हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चन लाई हूँ, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 24 सितंबर 2024। शिफ्ट 2 का हमारा आज का क्वेश्चन है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है। तो हमारा ये कथन है और ये हमारा उसका निष्कर्ष है और ये हमारे ऑप्शंस हैं। इनमें से हमको एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी हार वर्ग हैं। तो ये सभी क्या है? ये क्या है? हार है। ये क्या है? सभी हार क्या है? वर्ग हैं। ठीक है, सभी हार वर्ग हैं। और हमारा अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कुछ वर्ग वृत्त हैं। कुछ वर्ग क्या है? वो वृत्त हैं। तो ये हमने कुछ वर्ग को क्या बना दिया? यहाँ पे वृत्त बना दिया। अब फिर कहता है कोई हार रिंग नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं रिंग को और यहाँ पे कोई हार जो है वो रिंग नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष हमारा कहता है कोई वर्ग अंगूठी नहीं है। कोई वर्ग अंगूठी नहीं है। ये तो हम लोग नहीं कह सकते बिकॉज इतना पार्ट नहीं है, बाकी का हो सकता है, ये हमें नहीं पता है। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। कोई अंगूठी वृत्त नहीं है, ये भी हमारा रॉन्ग है बिकॉज हम कह नहीं सकते कि क्या है पूरा। हमें हार के बारे में पता है, बाकी नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे कुछ वर्ग हार हैं। यस, ये सही है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सभी नहीं, सभी फॉलो नहीं करते। पहला तीसरा नहीं, केवल तीसरा फॉलो करता है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा केवल तीसरा फॉलो करता है। इट मीन्स हमारा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कह रहा है कोई वृत्त अंगूठी नहीं है। तो कोई वृत्त अंगूठी नहीं है, हाँ ये तो है, कोई जो है वो वृत्त अंगूठी नहीं है। तो ये तो सही है। तो ये हमारा ओनली तीसरा हो जाएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैसे कागज कैंची से रिलेटेड है, जैसे कागज कैंची से रिलेटेड है, वैसा ही हमारा एक ऑप्शन जो है वो सेम पैटर्न पे है। उसको हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है। हीरा की क्या होती है? खान होती है। ठीक है, हीरा के खान मतलब जो हीरा जहाँ पाया जाता है खान से पाया जाता है। और हीटर प्लास्टिक का होता है? नहीं, एल्युमिनियम का होता है। और ये कुल्हाड़ी जो होती है, कुल्हाड़ी, हाँ कुल्हाड़ी से क्या काटी जाती है? लकड़ी। कैंची से क्या काट जाता है? कागज। मतलब सेम पैटर्न को ये फॉलो करता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि ये संख्याएं जो दी गई हैं उसी प्रकार रिलेटेड हैं, जैसे जैसे ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में, वैसे ही हमारा एक ऑप्शन रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहली संख्या, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है? 312 में से अगर ये माइनस करेंगे तो 115 आएगा। तो मतलब देख लेते हैं इनमें भी सेम डिफरेंस है, तब तो ये हमारी मतलब जो पैटर्न है वो सही है, और नहीं तो कुछ और लगाना पड़ेगा पैटर्न। तो यहाँ पे 38 में से 23 घटाएंगे, 7 इधर 8 इधर 15, मतलब 115 का डिफरेंस है। इट मीन्स हमारा जो एक ऑप्शन होगा उसमें भी 115 का डिफरेंस होगा। सॉरी, मैंने 815 बोला, यहाँ पे 115 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनका डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये 2 है, ये 87 है, इधर 13, 2 15। हाँ, तो यहाँ पे 115 का डिफरेंस है। इसमें देखते हैं, इसमें 120 का डिफरेंस है। तो ये नहीं होगा, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे यहाँ पे एक दर्पण लगाया गया है, यहाँ पे एक दर्पण लगाया गया है और
पूछा है कि यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी, तो यहाँ पे हम लोग दो ऑप्शन हमारा तुरंत हट जाएगा बिकॉज जेड हमारा जो है सेम बना हुआ है, दर्पण नहीं यूज किया गया है। यहाँ पे एफ में दर्पण नहीं यूज किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है एस्ट्रॉइड के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। ओके, एस्ट्रॉइड, तो यहाँ पे पहले ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, और ई के बाद आई आ जाएगा, फिर ओ, फिर आर, एस और टी। तो यहाँ पे देखेंगे कितने अक्षर, कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ ए में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और फिर बस एक में बदलाव नहीं हुआ, इट मीन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। कहता है आई एफ एफ को क्या लिखा जाता है 21, आई एफ एफ को क्या लिखा जाता है 21, और उसी प्रकार ए आर बी को लिखा जाता है 21। तो हमें सी ए डब्ल्यू का बताना है। तो आई कितने पे होता है 9 पे, एफ कितने पे होता है 6 पे, फिर एफ 6 पे, 6 6 12 9 21, ये हो जाएगा। इसका देखते हैं ए कितने पे होता है 1, और ये 18 और ये 2, 18 2 20 1 21, मतलब इनके प्लेस वैल्यू का सम। यहाँ पे सी 3 होता है, सी 3 होता है, यहाँ पे सी की वैल्यू 3 होती है, ए की 1 होती है, और यहाँ पे डब्ल्यू की 23 होती है। तो यहाँ पे 23 3 26 1 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे मेल जो है प्लस से डिनोट करूँगी मैं, फीमेल को मैं माइनस से डिनोट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं एम भाग, भाग मतलब एम पिता है, किसका पिता है क्यू का, फिर क्यू भाई है आर का, आर माँ है, किसकी माँ है के की, फिर के भाई है वाई का। एम और वाई का रिलेशन बताना है, मतलब ये पिता की के पिता, यहाँ एम पिता है क्यू का, एम का वाई से क्या संबंध होगा, पिता की माता नहीं, पिता का पिता, एम क्या है, तो यहाँ पे माता नहीं, इसका पिता हो जाएगा, पिता का पिता मतलब दादा हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दादा। और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक बार मैं फिर से बनाती हूँ वेन डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने जो मेल है उसको मैं प्लस से डिनोट करूँगी, और फीमेल को मैं माइनस से डिनोट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है एम क्या है, एम जो है वो पिता है किसका क्यू का। तो एम जो है एम बी का पिता, ए बी का पिता है, मतलब एम पिता है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस है, तभी ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, मतलब ए क्या है, एम जो है वो माँ है, किसकी माँ है क्यू की, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस मतलब ए बी का भाई है, क्यू भाई है आर का, फिर आर माँ है, किसकी माँ है के की, फिर के भाई है वाई का, फिर ये इसकी माँ, माँ की माँ, माता की माता क्या होंगी नानी। अब ये हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये मेल आ रहा था, मतलब ये, तो हम इसलिए दादी दादा बोल रहे थे। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नानी। नेक्स्ट पे चलेंगे। कहते हैं चार किसी न किसी प्रकार से सेम है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखूंगी के 11 14 और ये 16, 4 जी 7 जे 10 टी 20 डी डब्ल्यू ये 26, एम 13 पी 16, एस हमारा 19। यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 3 3 3, यहाँ पे
3 और 2 का डिफरेंस है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कहता है जैसे 32 176 से रिलेटेड है, 22 176 से रिलेटेड है, 32 256 से रिलेटेड है, वैसे 48 किससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे 2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, या तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से अगर हम 8 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आ जाएगा, 8 दूना 16, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 66 आ जाएगा, तो ये 66 तो है नहीं। यहाँ से हम लोग करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूने 16, 8 दूने 16 एक 17, मतलब 176 आ गया। मतलब 8 का मल्टीप्लाई करना है, सेम इसमें करेंगे, 32 इंटू 8 करेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, एक 25, तो 256 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ढाई 64, मतलब 4 आएगा एंड में, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। देन हासिल 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है श्रृंखला को रिक्त स्थान में भर के पूरी कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि L है और यहाँ पे LM, फिर यहाँ डॉट है O, यहाँ पे M के बाद क्या आता है, N आता है। अगर N यहाँ फिल करते हैं तो यहाँ पे हमें O फिर से फिल करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ऑप्शन में O है। और फिर हमें या P फिल करना पड़ेगा या तो R, यहाँ पे P और R दोनों में है। तो हम पहले इसको काउंट कर लेते हैं, कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16, कितने हैं यहाँ पे 16, और यहाँ पे 16 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इनको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो 4 4 में, या तो फिर 8 में, 8 में 2 में पेयर में, तो हम लोग 4 4 में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने अरेंज किया 4 4 में, तो L के बाद एक बार, तो I J की यहाँ मतलब +2 हुआ, कि LM यहाँ भी +2 हुआ, MNO यहाँ भी +2 हुआ, मतलब यहाँ से ये +2 हो रहा है। यहाँ पे फिर से देखेंगे M, मतलब U है, U में माइनस कितना हो रहा है, -3 इसमें हो रहा है, U और R में -3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट R होता है 18 पे, अगर 3 का हम माइनस करते हैं 18 में से 3, अगर 18 में हम लोग 3 का माइनस करते हैं, 1 मिनट, हाँ ये क्या है हमारा, सॉरी 4 4 का पेयर बनाएंगे, तो ये हमारा, ये वाला हमने यहाँ पे क्या फिल किया, यहाँ पे हमारा 2 2 का डिफरेंस जा रहा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे L, ये वाला तो हो गया, M हमारा कितने पे है, 13 पे है, और ये N कितने पे है, 14 पे, मतलब +1 हो रहा है। फिर ये 15 पे हो रहा है, और ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, 16 मतलब P, यहाँ पे हमारा P फिक्स हो गया कि यहाँ P आएगा। अगर यहाँ पे हमारा P आता है तो सारे ऑप्शन हमारे हट जाएंगे, हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग L हमारा 12 पे है, और R हमारा कितने पे है, 18 पे, U हमारा 21 पे है। तो U अगर 21 पे है तो ये कितना हो रहा है, -3। अगर इसमें हम लोग -3 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का अगर 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15, और 15 क्या होता है, O आता है, तो यहाँ पे हमारा O आ जाएगा, मतलब यहाँ O आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 ऑप्शन बचेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं M N, फिर O P, एक एक का डिफरेंस है। नेक्स्ट में देखेंगे O, मतलब यहाँ T है 20, और अगर यहाँ पे T अगर 20 पे है, तो यहाँ अगर T 20 पे है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा N आ जाएगा,
और फिर यहाँ एक हमारा बचा है, यहाँ पे आर आ जाएगा। आर कैसे आएगा, यहाँ पे एन है तो ओ पी इसमें +2 हुआ, फिर क्यू आर इसमें भी +2 हुआ, आर एस टी इसमें भी +2 हुआ, मतलब यहाँ पे आर आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है, 5 का है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का है, देन 11 पे है। अब नेक्स्ट कितने हो जाएगा, 13। यहाँ पे 13 का अगर डिफरेंस होता है तो यहाँ 50 बन जाएगा, 50 हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे सुअर गिलट से रिलेटेड होते हैं, वैसे सुअर के जो बेबीज होते हैं उनको गिलट बोलते हैं, वैसे हिरण के जो बेबीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कागज मोड़ने पे कैसा आएगा, तो ये जो हमारा स्टार बनेगा, स्टार तो हर सब में बनेगा, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा। ये यहाँ बनेगा, देन यहाँ ऐसा बनेगा, तो मतलब ये सब एक साइड में मुंह अपना ओपन करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस यहाँ होना चाहिए था, तब हमारा वो करेक्ट बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। तो हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैसे प्रारंभ, समाप्ति, समाप्ति मतलब किसी का एंड होना, ये एंड है और ये स्टार्टिंग है। जैसे एंड होना समाप्ति से रिलेटेड है, वैसे ही हमारा एक ऑप्शन है वो किससे जैसे यहाँ पे एंड मतलब एंड का अपोजिट है स्टार्ट, वैसे ही विशाल मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा बड़ा, और ये सूक्ष्म मतलब जीरो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एसएससी सीजीएल में, मैं तीसरी बार ये करा रही हूँ सीरीज में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके आंसर लर्न भी कर सकते हो सॉल्व करने के बजाय। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 कितने त्रिभुज है, इसमें 5 है। देन 6 7 और एक बड़ा वाला 8, तो हमें यहाँ से कितने मिले, 8 मिला। और नेक्स्ट देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ से कितने मिला हमें, 4 मिले। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ से हमें कितने मिले, 6 मिले। और नहीं, एक ये 7 मिले, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला, तो यहाँ से हमें 7 मिले। टोटल हमें कितने मिले हैं, 8 4 12, 12 7 हो जाएगा हमारा 19। तो 19 से ज़्यादा हमारा आंसर ही नहीं है, मतलब हमारे 19 यहाँ पे हो जाएंगे, 19 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आगे ढूंढेंगे नहीं, 19 मिल गया। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है प्लस को माइनस में, इंटू को भाग में बदलना है, यहाँ पे क्या आएगा, 14 प्लस 45 बटे 5 माइनस 6 इंटू 3, 5 9 45, और यहाँ पे 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 9 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 त्रिका 18 हो जाएगा। 30 में से 18 5, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, H8 J10 L12, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 14। 14 क्या होता है, n, मतलब सारे ऑप्शन में n है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सारे में n है, तो हम लोग ये भी नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे p हमारा कितने पे आता है, p हमारा 16 पे, n 14 पे, l हमारा यहाँ पे 12 पे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 2 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे देखेंगे 10 आ जाएगा, 10 पे हमारा आता है, यहाँ पे आ जाएगा J। अगर हमारे यहाँ पे J आता है तो J किसी ऑप्शन में तो है ही नहीं। T हमारा 20 है, और S हमारा 19 है, R हमारा 18 है, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 17, फिर ये हमारा 16 है, ये तो 17 पे क्या आएगा, Q। तो Q अगर आता है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। और नेक्स्ट में देखेंगे
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक आई की जगह पे जे होगा, बिकॉज यहाँ पे जे ही आएगा। पी अगर 16 है, एन 14 है, एल 12 है, तो यहाँ पे जे 10 ही आएगा। तो मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो मैन्युअली टाइपिंग होती है तो फिर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जे, जे ही हमारा हो जाएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये हमने चेक किया अभी, तो ये हमारा जे ही है, तो हमारा बनेगा एन एन जे क्यू। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। टरेन, टरेन को ये लिखा जाता है और ट्रैफिक को ये लिखा जाता है। मोटर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे TUB मतलब +2 हुआ है, और जो हमारा AEIOU है, AEIOU ये क्या है, हमारी वॉवेल है, इनको सेम रखा गया है, बिकॉज यहाँ पे ए भी सेम है, आई भी सेम है, बस हमारे इनको मतलब हमारे जो कॉन्सोनेंट है उनको +2 किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे TUB यहाँ भी है, RST यहाँ भी है, ए को सेम रखेंगे, FGH फिर यहाँ पे GH, आई को सेम रखेंगे, CDE मतलब यही। यहाँ पे देखेंगे मोटर, एम में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, NO आ जाएगा, और यहाँ पे ओ का यहाँ पे ओ ही रहेगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट। टी को क्या करेंगे, UV आ जाएगा, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। कहता है x के विपरीत क्या आ जाएगा, ये पास है नंबर 1 और ये 2 है। x के विपरीत पूछा है, j हमारा यहाँ पे कॉमन है, तो j को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, e और t, फिर यहाँ पे देखेंगे j i और x, तो x किसके अपोजिट हो जाएगा, t के, t ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पे एक मिरर रखा है, mn पर एक मिरर रखा है, तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ तो पहले डी बिल्कुल नहीं बनेगा, ये दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। यहाँ पे 7 को वाटर इमेज बनाया गया है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। हम लोग ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे, बिकॉज पहले बनाओ फिर करो तो हार्ड है, टाइम टेकिंग है, नहीं करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कहता है 3 एक प्रकार है, किसी मतलब पैटर्न को फॉलो करती हैं और एक प्रकार है, और हमें नेक्स्ट की मतलब एक जो है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, वही हमें बताना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर 18 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 324 आएगा। अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 324 में कितना माइनस करें कि 6 आ जाएगा, अगर 18 ही माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 306। मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर करो, उसमें से वही संख्या माइनस कर दो, n स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे 23 का पहले देखेंगे 23 का स्क्वायर कितना होता है। 23 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 529। यहाँ पे 23 का स्क्वायर 529 माइनस का अगर 23 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 4 2 6, मतलब 506 आएगा, लेकिन यहाँ पे 23 प्लस कर दिया गया है, ठीक है। तो नहीं, हम लोग यहाँ पे 23 यहाँ पे प्लस कर नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बिकॉज आगे भी देखेंगे। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और यहाँ फिर प्लस 25 किया है, मतलब ये हमारा बनेगा प्लस n होगा, मतलब फिर इसे यहाँ पे 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा यहाँ पे 529 इसका, अब इसमें हम लोग अगर 23 ऐड कर देंगे तो हमारा 552 आ जाएगा, और इसमें तो इसने माइनस करके, इसमें अगर हम लोग प्लस करते हैं, इसमें अगर हम लोग चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पे मैं करती हूँ नेक्स्ट। 18 का स्क्वायर 324, और इसमें अगर 18 हम लोग प्लस कर देंगे तो बनेगा, यहाँ बन जाएगा 8 4 12, मतलब 42 हो जाएगा, 342। तो हमारा ये नहीं है,
और यहाँ पे देखेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 13 ऐड करेंगे तो 182 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये हमारे तीन जो हैं ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और ये नहीं कर रहा है। ये हमारा वैसे तो इनकरेक्ट है, बट हाँ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ये राइट है। तो हमारा पहला ए नंबर राइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है समीकरण के किसी दो चिन्हों को आपस में बदलना है और 216 हमें प्राप्त करना है। अभी इसको सॉल्व करोगे तो 216 नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग कौन सा चिन्ह अपना बदलने वाले हैं कि हमें 216 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहला अगर ऑप्शन हमें नहीं मिलता है 216 के बराबर, हम लोग ऑप्शन बी के जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, एक तो इसमें सही होना है। तो यहाँ पे जाएंगे 29 इंटू 145 प्लस को भाग बनाना है, ये 29 है, और माइनस 640 प्लस का 15 इक्वल टू 216। तो यहाँ पे 5 दूना 10, 5 9 45। अब यहाँ 29 का स्क्वायर, तो 29 का हमें यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 29 इंटू 29 माइनस 640 और ये 15, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 625 इक्वल टू 216। 29 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 841 आएगा, माइनस का 625 अगर करते हैं उसके बाद हमें लाना है 216 के बराबर। तो 41 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 216 इक्वल टू 216। इट मीन्स हमारा LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पे चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये तो इसका क्यूब है 11 का क्यूब, और ये 7 का क्यूब, सॉरी 9 का क्यूब, फिर ये 7 का क्यूब है, और ये तो 8 का क्यूब के लास्ट में 8 एक नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 8 नहीं 64 चौका, तो यहाँ पे 3 के साथ आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन हम HW में लेते हैं, और आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम घड़ी, ये घड़ी यहाँ थी, फिर ये वाली सेम पोजीशन पे है, मतलब ये वाली घड़ी सेम पे है, लेकिन जो घंटे वाली है वो हमारी चेंज हो रही है। 2 पर थी, फिर 4 पे गई, फिर 6 पे गई, फिर ये 8 पे गई, अब कितने पे जाएगी 10 पे, मतलब 10 पे जाएगी। तो हमारी ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, मतलब 2-2 घंटे का डिफरेंस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोगों को क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप सभी लोग को पसंद आए क्लास तो लाइक करिएगा सेशन को। और आज के लिए यहीं तक।